जो ईर्ष्या होती है उससे कैसे निपटे। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हस्बैंड वाइफ में भी ईर्ष्या होती है क्या। तो हम जो आज पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला कि भाई ईर्ष्या है क्या, ठीक है, ईर्ष्या के क्या कारण है, कितने प्रकार की ईर्ष्या होती है, हेल्दी ईर्ष्या और हानिकारक इसका क्या है, और ईर्ष्या के क्या प्रभाव है, रोजमर्रा में ईर्ष्या का क्या भूमिका है, पहचान कैसे करना है कि ईर्ष्या हो रही है नहीं हो रही है, ईर्ष्या और जलन में क्या डिफरेंस है, ईर्ष्या और जलन क्या है, और इससे बचाव के क्या क्या टिप्स हैं। और हम उसके बाद बात करने वाला है कि अगर आपका पार्टनर ईर्ष्या करता है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, अच्छा है। तो कितने लोग हैं, चैट बॉक्स में टाइप करो आपके हिसाब से ईर्ष्या क्या है, जो कि इंग्लिश वर्ड्स जेलसी बोलते हैं ना, जेलसी, जेलसी का मतलब क्या है। देखो, एक बोलते हैं ना, एक लाइट ईर्ष्या एक प्राकृतिक मानवीय भावना, इमोशन है, ये हमारी एक जो है ना, हर एक इंसान की एक इमोशन है, और ये लाइट वे में होती है, हर व्यक्ति में होती है, जो तब तक स्वस्थ हो सकती है। ईर्ष्या भी हेल्दी होती है। जैसे किसी ने ये काम कर लिया तो मेरे को ये होना चाहिए कि इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ, ये एक हेल्दी ईर्ष्या। ये नहीं कि अरे इसने कैसे कर लिया, तो ये निगेटिव ईर्ष्या हो गई। आ रहा समझ में। जब तक ये हेल्दी ईर्ष्या रहती है, हेल्दी जेलसी होती है ना, तो ये तब तक बेस्ट होता है। एक मजबूत रिश्ते में प्यार, आपसी सम्मान, जो आपका रिस्पेक्ट है, आपका फेथ है, जो विश्वास है, और कम्युनिकेशन, ये जो है एक हेल्दी ईर्ष्या के ये होते हैं, नींव होती है ये। ठीक है, इसी के बेस पे वो आपका सब निर्माण होता है। हालांकि जब एक व्यक्ति को खतरा महसूस होता है ना, या अपने साथी को खोने की चिंता होती है, तो ये भावनाएं फियर में, इनसिक्योरिटी में और ईर्ष्या में बदल जाती हैं। जब आप कोई भी रिश्ते में ना, एक दूसरे पे ट्रस्ट आपका जब कम हो जाता है, ठीक है, आपका फियर बढ़ने लगता है, इनसिक्योरिटी होने लगती है, तो ये चीजें आपकी धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाती हैं। और ईर्ष्या एक बहुत ही शक्तिशाली और दर्दनाक भावना हो सकती है। बहुत ही, ये जो इमोशंस है बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है आपको, और ये नकारात्मक भावना लगभग किसी भी रिश्ते को समाप्त कर सकती है। अगर जेलसी आ गई ना आपके रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ में, तो ये आपके रिश्ते को, और ज्यादातर जो डिवोर्स की केसेस देखने को आ रहा है उसमें यही होता है। यदि इसको अगर छोड़ दिया जाए ना, तो ईर्ष्या भविष्य के रिश्तों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हुए आपके और आपके साथी के बीच में एक स्थायी दरार पैदा कर सकती है। अगर ईर्ष्या हो रही और उसको तरफ आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब कारण क्या है ईर्ष्या जो हो रही है हस्बैंड वाइफ ने, कि जेलसी क्यों होती है, पार्टनर के बीच में जेलसी क्यों होती है, कितने लोग बता सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है। जेलसी का जो बोलते हैं ना, कि ईर्ष्या मूल रूप से अपने भीतर असुरक्षा और अपने साथी पर भरोसा न करने से उत्पन्न होती है। जो आपका पार्टनर है उसके ऊपर जब आप ट्रस्ट नहीं रखते हो ना, तब ये तैयार हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण है। जैसे सबसे पहला बात है कि इनसिक्योरिटी होना, या सेल्फ इमेज आपकी अगर खराब है तो आपको ईर्ष्या होगा। अगर आपका सेल्फ इमेज मतलब आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं, आपकी सेल्फ इमेज ठीक नहीं ना, तो भी आपको ईर्ष्या होगी, क्योंकि आप अपने आप से ही प्यार नहीं कर रहे हो, तो आपको दूसरे से जलन होगी। और इनसिक्योरिटी आपको है अगर, तो ये आपकी ईर्ष्या को ये कारण है। सबसे दूसरा, परित्याग या विश्वासघात का डर। अब आपको हमेशा लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ विश्वासघात कर देगा या मेरे को छोड़ देगा, तो ये भी ईर्ष्या का एक सेकंड कारण है। उसके बाद जो है कि ज्यादा कोई भी चीज पे बोलते ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, या कोई भी चीज पे नियंत्रण रखना, महसूस करते हैं ना कोई चीजों के ऊपर, ये है मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, ज्यादा भी अगर आप उसके ऊपर अपना स्वामित्व या नियंत्रण की इच्छा महसूस करते हैं, तो ये भी आपको एक ईर्ष्या क्रिएट करके देगा। एक साथी पर स्वामित्व की गलत भावना होना, जो भावना आपकी इमोशंस अगर गलत है ना, तो भी आपको ये जलन का रूप में आ जाएगी सामने, ईर्ष्या के रूप में। सामान्य तौर पर रिश्तों में के बारे में अवास्तविक उम्मीदें रखना। अब बहुत बार ऐसा होता है कि अवास्तविक उम्मीद का मतलब कि मेरा हस्बैंड है ना, वो भी इतना पैसा कमाए, या मेरी वाइफ है ना, वो भी इतना कर पाए जितना दूसरा कर रहा है। ये कोई कभी कभी ना हम उम्मीद ही गलत लगते हैं अपने पार्टनर से। तो जब आप
ऐसी उम्मीद रखो जो वो कर ही नहीं पाए, तो भी वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पार्टनर से अवास्तविक अपेक्षाएं बनाए रखना, अतीत में परित्याग के दुखद अनुभव को फिर से जीना। अब आपके जब आप छोटे थे तब किसी ने कुछ छोड़ दिया था आपको, या कुछ आपका, जैसे आपके पिताजी माताजी के कोई एक एक्सपायर हो गए, या कुछ ऐसी चीज हो गई जिस, तो वो खोने का डर आपको रहता है कि आपके साथ कुछ चीज खो गई है आपकी, तो ये डर से आप अभी भी अपने पार्टनर के साथ भी वही चीज को रिफ्लेक्ट करते हो। ये भी एक रीजन है कि ईर्ष्या होती है। ठीक है, कितने प्रकार की ईर्ष्या होती है? तो दो प्रकार की ईर्ष्या होती है, एक जो होती है हेल्दी होती है, और एक जो होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है। एक जो होते हैं हम बोलते हैं उसको स्वस्थ ईर्ष्या, और दूसरी है हानिकारक ईर्ष्या। दो ही प्रकार की होती है। ठीक है, हेल्दी और हानिकारक में डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलेगा? बोलते हैं ना, स्वस्थ ईर्ष्या एक संभावित खतरे को देखने और अपने पसंदीदा साथी की रक्षा करने की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। यह पूरी तरह से सामान्य है और आप में इंसानी भाव होने का प्रतीक है। हालांकि अगर ईर्ष्या भय से शुरू होती है और संदेह या व्यामोह या असुरक्षा की जगह से कार्य करने की ओर ले जाती है, तो यह हानिकारक है और प्यार पर आधारित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप हेल्दी रखते हैं ना, कंपटीशन या ईर्ष्या होती है, तो वो एक ऐसा है कि आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। लेकिन कभी कभार होने वाली ईर्ष्या स्वाभाविक है, लेकिन जब यह तीव्र या तर्कहीन हो जाती है तो यह रिश्ते को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। आपके पार्टनरशिप की सफलता के लिए हेल्दी, बोलते हैं ना, हेल्दी जेलसी तो इंपॉर्टेंट है, बट हानिकारक ईर्ष्या के बीच में बहुत ही छोटा सा, बोलते हैं ना, अंतर होता है, और उस अंतर को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने हैंड रेस किया है? किसी ने हैंड रेस किया है? अनामिका सिंह कौन है? ठीक है, अगर किसी को कुछ सवाल है तो हम एंड में क्वेश्चन लेंगे, डोंट वरी, एंड में हम क्वेश्चन लेंगे। अभी आपको ये समझ के लेना है कि जो मैं बता रहा हूं कि ये दो टाइप की अगर ईर्ष्या है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं अगर मेरे पार्टनर से मेरी जेलेसी है तो किस तरह की जेलेसी है, ये हेल्दी है कि ये हानिकारक वाली है। ये बहुत लोग को पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। इसलिए बहुत सारे लोग को पता भी नहीं चलता कि मैं अपने पार्टनर से स्वस्थ ईर्ष्या कर रहा हूँ कि हानिकारक ईर्ष्या कर रहा हूँ। अब दोनों को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं हम, दोनों में क्या फर्क है। हेल्दी जो होता है ना, हेल्दी जेलसी जो होती है ना, वो ऐसे रिश्तों में जहां ईर्ष्या की भावना हल्की और कभी कभार होती है, यह जोड़ों को याद दिलाता है कि वे एक दूसरे को हल्के में न ले। दूसरा, ईर्ष्या भी जोड़ों को एक दूसरे की सराहना करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे वे अपने साथी को मूल्यवान समझे। कभी कभी ये ठीक होता है। ईर्ष्या भी भावनाओं को बढ़ाती है, जिससे प्यार मजबूत होता है और अंतरंगता अधिक भावुक हो जाता है। अगर आपका वो पॉजिटिव है ना, तो वो आपको एक पावर दे देगी, लेकिन अगर वही उसका उल्टा होगा तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जब एक स्वस्थ आता है, साथ में वे दोनों रिश्ते प्रतिबद्ध होते हैं और इस बात को लेकर असुरक्षित नहीं होते हैं कि वे एक व्यक्ति के रूप में कौन है। जब आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करोगे ना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ईर्ष्या कभी होगी नहीं, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए कि ये ग्रोथ कर रहा है तो उसमें आपको खुशी होनी चाहिए, और मैं भी आगे बढ़ूं उसकी प्रेरणा चाहिए। इसको हम बोलते हैं हेल्दी ईर्ष्या। लेकिन इसी का उल्टा, अब हम हानिकारक ईर्ष्या की बात करते हैं। जब किसी ऐसे स्थिति का सामना करना पड़ता है जो ईर्ष्या को भड़का सकती है, तो कोई व्यक्ति जो इस भावना से संघर्ष करता है ना, उसके अंदर फियर, उसके अंदर एंगर, उसके अंदर शोक, उसके अंदर चिंता, उसके अंदर उदासी, संदेह, दर्द, आत्मदया, बोलते हैं ना पिटीनेस, सेल्फ पिटीनेस, और अपमान के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। और वे भी आमतौर पर संदिग्ध या धमकी महसूस कर सकते हैं, या वे विफलता की भावना से संघर्ष कर सकते हैं। अभी ये समझना पड़ेगा कि बहुत बार लेडीज लोग का एग्जांपल लेता हूँ, कोई गलत में वे में मत लिखना, कोई ऐसा मत सोचना कि मेरे को टारगेट कर रहे हैं सर, ऐसा मैं किसी को टारगेट नहीं कर। एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक लेडी शादी करके जाती है, उसका परिवार है, दो भाई हैं, उसकी एक बहन है। अब बहन या तो घर पे है या तो बहन की शादी हो गई है, तो अलग अलग एग्जांपल लेते हैं। तो बहुत बार वो बहन जो होती है वो भाभी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगती है,
तो भाभी क्या करती है, वो अपने हस्बैंड का जो सिस्टर है ना उसके साथ बहुत सारा जलन लेके बैठ जाती है, बहुत सारी ईर्ष्या उसको हो जाती है। अब ईर्ष्या होती है कि इनको ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों मिलता है, मेरे को तो कोई इतना रिस्पेक्ट देता नहीं। ये सब चीजें जो होती है ना, ये आपकी हानिकारक ईर्ष्या, अगर ये आपके अंदर डेवलप हो गई ना तो आपकी पूरी रिलेशनशिप को खराब कर देगी। क्योंकि आपका किससे साथ शादी हुई है, के साथ शादी हुई है कि हस्बैंड के साथ हुई है, तो कंपटीशन ही नहीं है ना। बट आपकी कंपटीशन हमेशा ननद के साथ बनी है, सास के साथ बनी रही, तो आपका रिश्ता खराब होगा। इससे जेंट्स लोग को बोलता हूं, आपने शादी किया है लड़की से किया, लड़की के बाप से और लड़की के माँ से, लड़की के भाई से नहीं किया है। उन लोग में कुछ कमियां है, कुछ प्रॉब्लम है, तो बार बार वो तरफ करके वो ये नहीं करना है हमको, ठीक है। वहां पे अगर आप करते हो ना, आपको जलन हो रही है और आप चिढ़ा रहे हो सामने वाले को, देख मैं कितना बढ़िया हूँ, तू जो तेरे मायके वाले लोग कैसे, ये भी फिर आपको ना ऐसी फिर वो आपसे जलन करने लगेगी। आपकी वाइफ जो है ना, वो ईर्ष्या जो होगी वो बहुत हानिकारक ईर्ष्या होगी। इसलिए अंडरस्टैंड ये करना है कि आप दोनों में बोला ना कि बहुत थोड़ा सा इफेक्ट होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम दोनों में होता है, अंतर थोड़ा सा है लेकिन उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, अगर आप ईर्ष्या कर रहे हैं ना तो प्रॉब्लम क्या होता है, देखो उसमें सबसे बड़ा कि बिना शर्त प्यार और करुणा का अनुशासन बनाए रखना असंभव हो जाता है। क्योंकि ईर्ष्या आपके बिना किसी बाधा के प्यार करने की क्षमता को कम कर देती है, ठीक है। बोलते हैं अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते अगर आपके अंदर ईर्ष्या डेवलप हो गई तो। यदि आप किसी रिश्ते में ईर्ष्या नहीं करना सीख सकते हैं तो आप कभी भी अपने साथी के साथ गहरे ईमानदार स्तर पर नहीं जुड़ पाएंगे। जब तक ऑनेस्टी के साथ आपका रिश्ता बढ़ेगा ही नहीं। अगर आपके अंदर ईर्ष्या डेवलप हो गई है ना तो ये प्रभाव पड़ता है कि आपकी जो बोलते ना दिल से जुड़ाव जो रहेगा वो आपके पार्टनर के साथ नहीं हो पाएगा, आप ईमानदारी से उस रिश्ते को नहीं निभा पाएंगे। ईर्ष्या भी रिश्तों में तनाव पैदा करती है, ये आपको स्ट्रेस ला के देगी। जब आप लगातार संदेह करते हैं तो हो सकता है कि आपका साथी आपकी ईर्ष्या को भड़काने के डर से आपके साथ पूरी तरह से खुला ना हो। जैसे लेडीज लोग को बहुत कुछ बोलना रहता है लेकिन उसका हस्बैंड इस तरह से रखता है तो वो बोल ही नहीं पाती, दिल में दबा के सब रख लेते हैं, तो ये भी आपके रिश्ते को खराब करेगा। यहाँ तक कि जब वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे होते हैं तब भी आपकी ईर्ष्या विवेक को आच्छादित कर देती है और केवल संदेह से सच बताना कठिन हो जाता है, ठीक है। हमेशा वो डाउट होता रहेगा, हमेशा डाउट होता रहेगा। अब बहुत सारे लोग को एग्जांपल देता हूं कि एक बार कुछ गलती हो गई, अब वाइफ के दिमाग में एक बार वो गलती का हस्बैंड के बारे में कि अभी ये लेट हो गया तो मतलब कहीं और होगा, या उसको वो होती रहती, उसको क्या जलन हो रही है, ये किसी और लड़की के साथ गया है क्या, या कहीं और गया है क्या, उसके उसके मन में, और वो उसको जलन के रूप में कन्वर्ट होता है, मतलब बोलते ना ईर्ष्या के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। ये किसी और लेडीज से बात कर रहा है, या इसी तरह कोई लेडीज है, मेरा हस्बैंड बात कर रहा है, अब हस्बैंड भी अपनी वाइफ ऑफिस में काम कर रही तो वो भी सोचता है अरे ये किसी और जेंट्स के साथ बात कर रही है क्या, तो ये चालू हो जाता है। मतलब आपके अंदर तो आप एक दूसरे के साथ डाउट आपका बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और ये डाउट आपका जो बोलते हैं ना आपको स्वतंत्रता से जीने नहीं देगा। जब आप ईर्ष्यालु होते हैं ना तो आप अपने साथी को जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं दे सकते और नहीं आप ईर्ष्यालु साथी के साथ व्यवहार कर सकते हैं। तो आप अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र महसूस नहीं करेंगे, आपको घुटन महसूस होगी उस रिश्ते में। ईर्ष्या आपके जीवन में के सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर सकती है जिससे किसी भी चीज का आनंद लेना कठिन हो जाता है। बोलते ना अगर पुराना हाई बीपी किसी को प्रॉब्लम है, बोलते ना हृदय की समस्या है, तो ये क्या करती है आपके हार्ट अटैक को बढ़ा देती है। अगर बीपी आपका बढ़ते जा रहा है हमेशा तो क्या करेगी, हार्ट अटैक को बढ़ा देती है। मतलब क्या करती है आपकी इम्यूनिटी लेवल को क्या कर देती है, कम कर देती है। इसी तरह पूरा जो जीवन हमारा है ना, इस जीवन के स्ट्रेस होने से, ईर्ष्या होने से आपका रिश्ता धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका जीवन छोटा होता जाएगा। मतलब आपको जीने की इच्छा नहीं होगी, इस रिश्ते से में घुटन महसूस होने लगी और आप चाहेंगे कि आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाएं। और बार बार ये आपके साथ जब होगा ना, बार बार, तो ये आपको डिप्रेशन में लाना चालू कर देगा। आपकी चिंताएं बढ़ने लगेंगी और आपका डिप्रेशन कब आपका बीमारियों में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में बीमारी आती है, उसमें क्या होता है, ये सब कारण होता है, ठीक है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मुझे ये सब मेरे लाइफ में प्रभाव न
पड़े, इसलिए मैं ईर्ष्या अपने पार्टनर से करूं भी तो कौन सा, हेल्दी, न कि हानिकारक वाला। रोजमर्रा में ईर्ष्या की क्या भूमिका है, आपका जो परिवार है वहां पे, आपके सहकर्मियों, आपके साथ जो काम कर रहे हैं वहां पे भी होती है, आपके दोस्तों के साथ होती है और आपके जीवन साथी के साथ होती है। ये हर जगह पे लागू होती है। और अगर आप ये परिवार में नहीं, अपने पार्टनर के साथ ही नहीं ठीक से रह ना, तो आपके आने वाले आगे सब जगह पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपने पत्नी के साथ कर रहे हैं, अपने पति के, आप अपने दोस्तों के साथ करने लगोगे, अपने ऑफिस में करने लगोगे, तो ये हर जगह जब करोगे तो आपका लाइफ और कठिन होता जाएगा। ठीक है, इसकी पहचान कैसे करना है, जैसे कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया, आपका पार्टनर है, उसको प्रमोशन मिल गया और आपको जलन हो रही है। अभी वो एक मूवी थी थैंक्स गॉड में दिखाया, उसका प्रमोशन होके वो पुलिस इंस्पेक्टर पोस्ट पे चली गई, तो उसका हस्बैंड को ही प्रॉब्लम हो रहा है, यार ये तो बन गई वो, समझ रहे? तो ये नहीं होना चाहिए, यही ईर्ष्या की पहचान है। आप उनकी सफलता का जश्न नहीं मनाते हैं। अगर आपका पार्टनर सक्सेसफुल हो रहा है और आप उसका जश्न नहीं मनाते हैं, तो नाराज महसूस किया है कि आपकी बहन को एक काम ठीक से करने के लिए प्रशंसा मिली है। ये भाई बहन में भी होता है, भाई बहन में से कोई एक ज्यादा, किसी को कुछ इंपॉर्टेंस मिल गया, तो उसका जो दूसरा भाई है या उसकी बहन है, वो उसको सोचता है, हाँ वो उसको सोचता है कि अरे इसको मिल रहा है मेरे को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी जलन चालू हो जाती है। तो ये ठीक नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। क्या सभी आपके पार्टनर की बहुत अधिक तारीफ कर रहे हैं? या तो ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ, अरे तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अच्छा, बहुत, तो वाइफ को जलन होनी चालू हो गई। या कोई आता है बोलता है आपकी वाइफ तो बहुत अच्छी बहुत अच्छी, तो हस्बैंड को जलन चालू हो जाता है। ये सब चीजें हैं। या किसी सहकर्मी की सफलता में हिस्सा नहीं लेना। अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है, किसी की प्रोग्रेस हो रही, कोई प्रमोशन ले रहा है, ठीक है ना, उसमें सक्सेसफुल होके मनाओ, खुश हो, ये नहीं कि उसमें उससे जलन करना। अगर ये करोगे ना आप, तो ये आपके हर जगह आपके इसमें व्यवहार में दिखेगा। और देखो ईर्ष्या जन्म कहाँ से लेती मैं बताता हूँ। जब आप बचपन में बड़े होते हो ना, बच्चे रहते हो, और जब आप बड़े होते हो तो धीरे 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 वहां पे आपके सिबलिंग के साथ ही चालू होती है। ये चालू होती है आपके भाई बहन से ही चालू होता है, या आपके दोस्तों के साथ चालू होता है। अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं तो आपके जो दोस्त हैं वहां पे उनको कुछ ज्यादा मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा, तो वहीं से चालू होती है ईर्ष्या। और वो अगर वहां पे ठीक नहीं किया गया ना, तो ये ईर्ष्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और ये किस चीज में कन्वर्ट होगी आपको समझ में नहीं आएगा। फियर में कन्वर्ट होगी, डिप्रेशन में कन्वर्ट होगी। आगे चल के जितने भी मानसिक रोग हो रहे हैं इंडिया में, जैसे मैंने अभी लास्ट सेशन में बताया था कि सबसे ज्यादा मेंटल पेशेंट टॉप मोस्ट 5 कंट्री इंडिया का नाम है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ईर्ष्या बढ़ गई है, लोगों की एक दूसरे से ईर्ष्या हर लेवल पे, घर पे भी, हस्बैंड वाइफ में भी। हम तो बात कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ की ज्यादातर, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ में अगर दोस्ती अच्छी हो गई ना, तो ये आपका हर जगह आपको काम करेगी। आपके ऑफिस में भी काम करेंगे, आप जो भी चीज कर रहे हो ना, आपके परिवार में भी ईर्ष्या नहीं रखोगे आप लोगों से। दूसरा बात और क्या है, और एक चीज हम समझ लेते हैं कि आप उनके प्रति निष्क्रिय आक्रामक रूप से कार्य करते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ निष्क्रिय और आक्रामक रूप से कार्य करते हैं, निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार एक अन्य चिंता या भय चलित प्रतिक्रिया है। यह तब तक होता है जब तक आप नकारात्मक भावना व्यक्त करने के लिए सीधे कार्य नहीं करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने रोमांटिक पार्टनर के दोस्तों के आसपास होते हैं ना, तो आप उदास या चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद खुश हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अभी आपका हस्बैंड काम कर रहा है, ठीक है, अब उसके फ्रेंड्स हैं वहां पे, लड़के भी हैं लड़की भी है, कभी वो घर पे बुलाता है पार्टी है कुछ, अब उसकी जो फ्रेंड्स हैं लेडीज हैं वो आई घर पे और तो आपके साथ मजाक करे, आपकी वाइफ बोले अरे इसके साथ इतना ही क्यों मजाक कर रही है, उसको जलन होना चालू हो जाती है। मैं अपने हस्बैंड से इतना नहीं बात करती, ये बात कर रही है। तो ये भी एक कारण है। दूसरा, इस तरह कभी लेडीज है वो काम कर रही है और उसके दोस्त लोग लेडीज आते हैं, लेकिन एक दो जेंट्स भी रहते हैं, वो बात करते हैं, और जब वो बात करते हैं तो आपको जलन चालू होती है, आपको ईर्ष्या, अरे इतना ओपनली लोग बात करते हैं। तो ये भी एक कारण है। तो ये आपको ना इससे बचना है। पहली बात कि अगर आप विवाहित हैं तो अपने दोस्तों के साथ एक बाउंड्री, जैसे मैंने बोला था ना, बाउंड्री एक डिसाइड करो, उस बाउंड्री से पार आप मत जाओ। मजाक करने या कोई भी चीज करने की एक हद होती है, अगर उससे ज्यादा करें तो आपका पार्टनर आपके ऊपर बिना कुछ प्रॉब्लम के भी डाउट क्रिएट करेगा। तो आप तो एक डाउट क्रिएट होने का यही मत करिए, बाउंड्रीज रखिए। दूसरी बात, अगर आपका पार्टनर कर रहा है तो उससे ईर्ष्या मत करिए, उसको बैठ के समझाइए कि जो तुमने किया, तुम्हारे साथ उनका रिलेशन अच्छा है, लेकिन ये बाउंड्रीज से थोड़ा एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है, तो आप इसके बारे में सोचो। मैं कुछ डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे और दिल में रख लोगे और बोलोगे नहीं, सामने वाले को समझेगा नहीं कि वो
आपको टेंशन है, समझेगा नहीं तो ये आपका जो ईर्ष्या वो बढ़ती जाएगी। बहुत बार होता है ये, ठीक है। आप उनसे बचने लगते हैं, यदि आप सक्रिय रूप से किसी से बच रहे हैं ना, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आप उससे ईर्ष्या करते हैं। अब दोनों शाम को आए, अब वो वाइफ बैठी नहीं है हस्बैंड के साथ बात करने के लिए, हस्बैंड वाइफ के साथ बैठ नहीं रहा बात करने का, अपने टीवी में बिजी है, अपने मोबाइल में बिजी है। ईर्ष्या हो गया तो ये सब चलने चालू हो जाता है। व्यक्ति के साथ बातचीत करने से बचने के लिए आप खुद को सहकर्मियों के साथ बैठक या दोस्तों के साथ मिलन समारोह में शामिल होते हुए पा सकते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, वो शाम को चले जाएंगे नाके पे या गप्पे मारने के लिए अपने दोस्तों के साथ, वाइफ के साथ नहीं बात करेंगे। ये वाइफ क्या करेगी, वाइफ जानबूझ के किचन में ही बिजी रहेगी, या अपने बाकी काम में आके, उसके पास नहीं है तो भी जाके कपड़ा फोल्डिंग करने लगेगी या कुछ ऐसे काम करने लगेगी, इतना बिजी रहेगी कि 11-12 बज जाए ताकि हस्बैंड सो जाए, बात ही नहीं करेगी। क्योंकि उससे जलन है, उसको गुस्सा है। अगर आप ईर्ष्या रख रहे हैं, ये सब पहचान है। ऐसे कुछ हो रहे हैं अनवांटेड चीजें, दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना, तो आपको समझ जाना है कि मेरे पार्टनर में कुछ तो प्रॉब्लम है। ये पहचान है ईर्ष्या की। आप उनके प्रति अधिक आलोचनात्मक हो जाते हैं, मतलब आप सामने वाले की बार बार कमियां निकालते हो, बार बार तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने खाना ठीक नहीं बनाया, तुमने ये समय पे नहीं किया, मैं तो कोई बोलता हूँ तुम सुनते ही नहीं हो या तुम सुनती नहीं हो मेरा काम। ये सब भी जब आप ऐसा बात करते ना, तो भी ये भी ईर्ष्या करते हैं आप। इसका मतलब आप उन्हें खुद को उनकी बहुत आलोचना करते हुए अगर पा सकते हैं, या उनकी सफलता का जश्न न मनाने के साथ साथ ये चल सकता है। ऐसा 2-3 पॉइंट है जिसके बेस पे आप ये कर सकते हैं। अभी समझना है कि ईर्ष्या और जलन में फर्क क्या है। ईर्ष्या में बोलते हैं ना ओनरशिप और हकदारी की भावना शामिल होती है। ईर्ष्या में क्या होती है, ओनरशिप की, स्वामित्व और हकदारी की भावना शामिल होती है। जब आप जलन महसूस करते हैं तो आप चाहते हैं कि किसी और के पास क्या है। जलन मतलब अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके पास ज्यादा हो गया, आपके पास कम हो गया। लेकिन ईर्ष्या में क्या होता है, ये मेरा है, ये दूसरी जगह क्यों जा रहा है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, देख लो आप। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे को इस व्यक्ति को दूर ले जाने से रोकने के लिए जो पहले से ही उसके पास है, आमतौर पर उसका रोमांटिक पार्टनर उसको कसकर पकड़ लेता है। लेकिन जब जलन होती है तो क्या होता है, जब आप जलन महसूस करते हैं तो आप चाहते हैं कि किसी और के पास क्या है, चाहे वो पदोन्नत हो, प्यार भरा रिश्ता हो, और दूसरे व्यक्ति के पास से संबंधित संपत्ति हो, स्थिति हो, विशेषाधिकार हो, या वे कौन है, एक व्यक्ति उनका बोलते ना रूप, ये सोचते हैं कि ये मेरे से बेटर कैसे हो गया, तो वो जलन हो गई। और ईर्ष्या क्या हो गई कि मेरा जो है वो, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। ये आपको तीन लाइन है, बोलते ना थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कितने लोग इससे निपटने के लिए चुनौतियां, आप बोलते ना इससे निपटने के लिए क्या क्या युक्तियां आप लगाओगे, क्या क्या चीज कर सकते हो। देखो ईर्ष्या से निपटने के लिए, जेलसी से निपटने के लिए ना बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक 6-7 पॉइंट मैं आज बताऊंगा आपको कि 6-7 पॉइंट क्या है। ये 7 पॉइंट वो आप समझ के करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। यह स्वीकार करना कि आप ईर्ष्यालु हैं और यह आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत बार हमको होता है जलन, लेकिन हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मैं जलन कर रहा हूं मेरे हस्बैंड से। मैं जलन कहाँ कर रहा हूं, मैं तो खाली बोल रहा हूं। नहीं, आपका जलन है, उसको एक्सेप्ट करो। पहला बात की, अगर आपके अंदर ईर्ष्या की भावना है तो ये आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा रही है, इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, अपनी असुरक्षा और ईर्ष्या के स्रोत को पहचाना कि भाई आपको इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है, और जो ये ईर्ष्या मुझे आ रही है इसका क्या सोर्स है, किस वजह से मैं ये ईर्ष्या करना चालू कर दिया, क्या ऐसा काम हो गया, क्या ऐसी घटनाएं हो गई। उसके सोर्स को आप अंडरस्टैंड करो, पहचानो। आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। अगर आप इंसान है तो आपके अंदर ईर्ष्या होगी, जीरो नहीं हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, जो मैंने बताया। जीरो तो कभी भी नहीं किसी को। हम बहुत बार देखे हैं कि हमारे हिसाब से लोग कुछ काम नहीं करते तो भी हमको बहुत गुस्सा आता है, या तो वो बदल जाता है धीरे धीरे। गुस्सा किसी में बदल जाता है, ईर्ष्या में बदल जाता है। अपने व्यवहार को बदलने का निर्णय लेना और साथी पर कोई जासूसी नहीं करना। बहुत बार जब हमको डाउट होता है ना, तो हम अपने पार्टनर पे जासूसी करना चालू कर देते हैं, उसका फोन उठा के देखना चालू कर देते हैं, उसका व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेंगे कि ये वो किससे चैट कर रही है, क्या कर रही है। या जेंट्स लोग का मोबाइल वो लेडीज लोग रिकॉर्डिंग करके या उसका वीडियोस देखते हैं। ये सब चीज मतलब ठीक नहीं है। ये सब चीज आपको बढ़ाएगा। हर व्यक्ति का अपना खुद का दायरा होता है, थोड़ा बहुत उसको स्वतंत्रता दो, थोड़ा बहुत तो सामने वाले का स्वतंत्रता दो। अगर ये सब आप जासूसी करना चालू कर रहे हैं, मतलब ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए आपको, जासूसी नहीं करना है। और ये करेंगे ना आप, जितना आप करोगे, किसी की भी जासूसी करोगे, किसी के बारे में ज्यादा आप जानोगे, जो चीज आपको नहीं जानना वो पता चलेगा ना, आपको तकलीफ होगा। इसलिए
ज्यादा जानना भी बहुत बार नुकसानदायक होता है, कम जानना बेहतर होता है, क्योंकि आपका इमोशंस है ना वो हर्ट होगा, आपको पता नहीं है। इसी तरह अपने माँ बाप के बारे में भी ज्यादा जानना ठीक नहीं है। उनके कुछ पॉजिटिव है वो जानिए, नेगेटिव है ना वो मत जानिए। आपके बॉस के बारे में भी कुछ नेगेटिव है मत जानिए आप। अगर आप जान जाओगे ना वो आपको नुकसान करेगा, आप अपने कैरियर में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। हमको क्या लगता है हमारे, अरे उसका सब नेगेटिव पॉइंट मुझे मालूम होना चाहिए। मालूम करो, आपके अंदर जेलसी आएगी। आपका जेलसी का यही सब कारण है, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि अरे मैं जासूसी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर, वो जितना आप करोगे ना अपने पार्टनर का, उतना आपकी लाइफ को खराब करते जाएगा। दूसरा बात है, जब बहुत सारे लोग खुलकर बात नहीं करते अपने पार्टनर से, तो आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करना है। कोई चीज आपको डाउट आ गया, कुछ हो रहा है, कोई बात के लिए ईर्ष्या हो रही, तो आप खुल के बात करिए, तब वो ठीक होगा। देखो, आप अपने आप की सराहना करो और अपने घावों को ठीक करो। जो आपको लगे, पहले आपको पता नहीं था इसलिए हो गया, अब तो आपको पता चला ना कि ईर्ष्या का क्या मतलब, आज मैंने समझा दिया। तो अब आपको क्या करना है, अपने घावों को ठीक करें। आपके जो भी घाव हुए ना उसको ठीक करें। कैसे करेंगे, मेरे साथ आप एक पर्सनल सेशन ले लें, उसमें बहुत सारी चीज मैं समझा दूंगा कि क्या क्या करना है, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए क्या करना है। समझें कि आप किसी और को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जो आप कोई कुछ बोलता है ना, तुरंत आप रिएक्शंस दो देते हैं अपने पार्टनर को, उसको तो आप कर सकते हैं ना कंट्रोल। तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे को कंट्रोल करने के बारे में मत सोचिए। और ये करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो आप कपल्स के रूप में एक काउंसलर की हेल्प लो। जरूरी नहीं मेरा हेल्प लो, मेरे से लेंगे तो ठीक है, नहीं तो किसी न किसी काउंसलर का हेल्प लो। ज्यादा अगर हो गया ना तो बिना काउंसलर के हेल्प कोई हो नहीं सकता है। अगर आपका पार्टनर ईर्ष्या करता है तो क्या करें, उनके डर और चिंताओं के बारे में बात करें, बैठे और उनसे पूछे कि वास्तव में क्या चल रहा है भाई। क्योंकि ईर्ष्या एक संकेतक है कि एक व्यक्ति को खतरा या डर लग रहा है आपसे। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप सहानुभूति और करुणा के साथ सुने, बिना यह बताए कि ये भावनाएं गलत है। आप सामने वाले को ना टॉर्चर करके नहीं पूछ सकते हो, करुणा और सहानुभूति से पूछोगे तो मालूम पड़ेगा। मतलब क्यों तुम ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, क्या हो गया। वो सामने वाला बताने वाला होगा ना, वो भी नहीं बताएगा। किस टोन से, किस व्यवहार से आप वो बात कर रहे हो ना। अगर आपको फियर आ रहा है, आपको चिंता हो रही है, तो किस वजह से हो रही, शांति से बैठ के उसको सहानुभूति के साथ सुनो और बात करो। अपने स्वयं के व्यवहार के बारे में रक्षात्मक ना हो। देखो, हम लोग हर बार सोचते हैं मैं तो सही हूं तुम ही गलत हो। ये नहीं, ऐसे नहीं कभी सॉल्व होगा कोई चीज। आप सही हमेशा नहीं हो सकते हो जब तक आप अपने आप को गलत नहीं मानोगे, हाँ मेरे से भी गलती हुई हो सकती है। तो मतलब अपने स्वयं के व्यवहार के बारे में आपको रक्षात्मक नहीं होना है। ये शायद मुश्किल होगा, लेकिन स्थिति का मूल्यांकन करने का प्रयास करें और अपने साथी को शांति से जवाब दें। उन्हें आश्वस्त करें कि आप उनके साथ स्थिति पर काम करना चाहते हैं। आप बताओ, आप दिखाओ कि भाई जो हो रहा है ना मेरे को पता नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। यदि बोलते हैं ना, हालांकि आप संबंध समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं, तो यह समय उसके बारे में खुलने का हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो ना कि अरे यार बहुत कंटाल आ गया, अभी इसके साथ तो रहना मुश्किल है मेरे को, तब आपको एकदम दिल से बात करना है। और इसीलिए रिश्ते टूट रहे हैं। जब ज्यादा ईर्ष्या बढ़ जाती है ना, तो इसलिए कोर्ट कचहरी, दूसरे के पास जाना, इधर करना उधर करना, ये सब तब चालू होता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये सब क्यों हो रहा है। अतिरिक्त स्नेह दिखाएं। इस संवेदनशील समय में अपने साथी को अधिक शारीरिक स्नेह देकर अतिरिक्त प्रेम प्रदर्शित करें। भले ही उसका ईर्ष्यालु व्यवहार आपको तर्कहीन लग सकता है, लेकिन सहायक होना महत्वपूर्ण है। अगर आपका पार्टनर कर रहा है किसी वजह से ना, तो अपने जो पुराने दिनों को याद करके उसके साथ और अच्छा रिलेशन बनाए। तो आपके साथ क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन आप उसके साथ सही करते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि स्वस्थ सीमाएं बनाएं। उचित सीमाएं निर्धारित करना आपके रिश्ते में एक सकारात्मक निवेश है। एक साथी से हल्की ईर्ष्या एक स्वस्थ चीज हो सकती है, हालांकि अगर ये अत्यधिक या अपमानजनक हो जाती है ना, हमेशा सहायता मांगे। यदि आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो उन व्यवहारों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है जिन्हें आप काम करने के इच्छुक है, और साथ ही साथ जो आपके पास है उसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। देखो क्या है कि जब आप बाउंड्रीज बनाओगे ना, देखो सिंपल सी बात है, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ कि बहुत बार क्या होता है ना
कि एक लेडीज का या जेंट्स का एक स्वभाव होता है, एक नेचर होता है। जेंट्स का स्वभाव अलग होता है, लेडीज का स्वभाव अलग होता है। तो आप स्वभाव को समझें कि लेडीज का स्वभाव थोड़ा सा ईर्ष्या करने का होता ही है। इवन वो कोई दूसरी लेडीज हो, उसकी सास हो या उसकी जेठानी हो या उसकी देवरानी है, उसको कुछ बेटर चीज मिल रहा है ना, वो किस वजह से मिल रहा है वो नहीं देखेगी, वो देखेगी उसको ज्यादा मिल रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ, हम लोग का डिस्कशन हो रहा था, एक जन का शादी 1990 में हुआ, एक जन का शादी 2018 में हुआ। अब 1990 में जो शादी हो उसमें खर्चा क्या होगा, कितना कम, मतलब उसमें पैसा इतना नहीं था। लेकिन जब 2018 में जो शादी वो बहुत धूमधाम से हुआ, उसके लिए भी प्रॉब्लम लोगों को, अरे मेरे टाइम तो नहीं हुआ इतना, मेरे को तो इतना नहीं मिला, इसको तो इतना क्यों मिल रहा है। आप स्थिति को समझो, ठीक है। आप ये न समझो कि नहीं सामने वाला क्या कर रहा है, क्या रहे। हर एक चीज से लोगों को जलन होने चालू हो जाती है, मतलब बोलते हैं ना, ईर्ष्या होना चालू होती है। तो आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब क्या है कि आप अपने आप को ठीक रखें, आप अपने व्यवहार को ठीक रखें। सामने वाला अगर आपसे कर भी रहा ना, तो उसको अंडरस्टैंड करो कि वो किस वजह से कर रहा है, और उसको समझ के उसको ठीक करें। धैर्य रखें, मतलब पेशेंस रखना है, और समस्या जो हुई उसको फिर से विचार करें। ईर्ष्या एक ऐसा मुद्दा है जिसे ठीक करने में समय और प्रयास, क्योंकि देखो ये एक दो दिन में ठीक नहीं होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी बात करूं और ईर्ष्या ठीक हो जाएगी, नहीं नहीं, इसको समय लगेगा, 3 to 6 month 1 year लग सकता है। कभी कभी यह समय लेने वाली और भावनात्मक रूप से जल निकासी महसूस करेंगे, मतलब बोलते ना, आंखों में से आंसू आने लगेगा। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप सहायक बने रहें, विश्वास बनाने के लिए काम करें, और यह स्पष्ट करें कि आप एक साथ समस्या पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर आपका पार्टनर रो रहा है, या ज्यादा, लेडीज लोग ज्यादा हो जाते हैं इमोशनल और रोने लगते हैं अगर आप ज्यादा कुछ बात करोगे, जेंट्स कम करते हैं। जेंट्स भी रोते हैं लेकिन वो अंदर रोते हैं, और लेडीज जब रोती तो उनके आंसू बाहर निकलते हैं, फर्क इतना ही है। तो रोते दोनों है, किसी के आंसू निकलते हैं, किसी के नहीं निकलते, ठीक है। तो देखो आज जो मैंने अभी चर्चा की ना लास्ट में, अभी एक सिंपल से मैं रिकैप कर रहा हूं आपको। ईर्ष्या तब होती है जब आपको डर लगता है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना रुतबा खो देंगे। यह ईर्ष्या के समान है लेकिन समान नहीं है। जो तब होता है जब आप चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति के पास क्या है, ठीक है। आप अपने जीवन में दोस्तों, सहकर्मियों, परिवार और प्रेमियों सहित कई प्रकार के लोगों से ईर्ष्या कर सकते हैं। आपकी ईर्ष्या विभिन्न व्यवहारों के रूप में दिखाई दे सकती है, जैसे स्थितियों से पीछे हटना या दूसरों के बारे में बुरा बोलना। हम अगर बार बार किसी के बारे में बोल रहे हैं ना गलत, तो हमको फिर थोड़ा दिन के बाद वो ईर्ष्या के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बार बार हमको लग रहा है अरे यार ये आदमी सही नहीं कर रहा, ये सही नहीं कर रहा, तो वो फिर कन्वर्ट होता है। क्योंकि मैंने ये महसूस किया है, मैंने देखा है, मेरे साथ खुद ये हुआ है बहुत बार, तो मैं इस बात को जानता हूँ। अब हम जब स्थिति पर काबू नहीं पाते हैं तब भी ऐसा चीज होता है। यदि आप अपने आप में ईर्ष्या को पहचानते हैं ना, तो आप इसे अपने रिश्तों पर हावी होने से रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप पहचानेंगे ही नहीं तो रोक कहां से पाएंगे। सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करना, पॉजिटिव बोलते ना, खुद सेल्फ ऑटो सजेशंस, ये सब जो काम करते हैं, वो स्थितियों को निष्पक्ष रूप से देखना और अपने ट्रिगर्स की पहचान करने की कोशिश करना सभी मदद कर सकता है। ट्रिगर्स मतलब क्या होते हैं मालूम है, लाइफ में जब हम कोई चीज, जैसे हम रो रहे हैं, कोई घटनाएं रो रहे हैं, कोई गलत चीज हो गया और रो रहे हैं, बार बार उसी स्थिति को 2-3 बार हुई हमारे साथ और हम रो रहे हैं, तो हमारा वो ट्रिगर बन जाता है। वो स्थिति ऐसी घटेगी तो अपने आप रोने लगेंगे, जिसको हम ट्रिगर बोलते हैं, ठीक है। या वो स्थिति होगी तो हमको अपने आप बुरा लगने लगेगा, क्योंकि हमारा वो ट्रिगर बन गया है, वो हमारा एक बटन हो गया है। जब कोई ऐसा बात करेगा ना तो भी हमको बुरा लगेगा, क्योंकि हम सुन भी नहीं पाएंगे उस बातों को। कोई अच्छे से बता रहा है, हमको करेक्ट कर रहा है, तो भी हमको लगेगा सामने वाला मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। जब ईर्ष्या अस्वास्थ्यकर हो जाती है तो यह रिश्तों को नष्ट कर सकती है और विषाक्त विवाहों का निर्माण कर सकती है। मतलब इस कारण से यदि आप अत्यधिक ईर्ष्या का अनुभव कर रहे हैं ना, जो कि रिश्ते में स्वास्थ्य में हस्तक्षेप कर रहा है, तो ये समझने में मदद करने के लिए एक चिकित्सक या परामर्शदाता को ढूंढना आवश्यक है, काउंसलर ढूंढ लें। ईर्ष्या क्यों मौजूद है या आपके स्वस्थ तरीके से ईर्ष्या से निपटने के लिए आपको उपकरण दे सकते हैं। आपको इसके लिए ना बहुत सारा चीज भी मिल सकता है कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही वे लोग हैं जो जानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही वे लोग हैं जो जानते हैं आप उनसे बेहतर हैं, ठीक है। इसी के साथ हम आज का ये
टॉपिक एंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।